if there are original sentences of active voice that you have not exchanged from anywhere, there must be original sentences of passive voice also. So when I say Ram killed Ravan, so this sentence is originally active voice. राम ने रावण को मारा. आपके स्कूल में कहा गया नाउ चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव, तो आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया. और आपको पूरी स्कूल लाइफ में बार बार यही बताया गया है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट टर्न्स इनटू ऑब्जेक्ट, subject turns into object and object turns into subject. When it happens when you are just exchanging the sentences from active to passive or from passive to active. But the reality is passive voice and active voice are not made to exchange from each other. Active voice has its own uses, passive voice has its own uses. So when there are original sentences of active voice, there are original sentences of passive voice. ठीक है, तो इस एक्सचेंज के चक्कर से बचें आप. यू नीड ओरिजिनल सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस. मैं आपको कुछ बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल बताता हूं. आई होप यू मस्ट बी यूजिंग फेसबुक. In Facebook, when you send a request to somebody, when you send a request to somebody, तो आपके उसमें मैसेज क्या लिखकर आता है, मैसेज लिखकर आता है योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड. मान लीजिए मैंने तनु को यहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो मेरे उसमें क्या लिखकर आएगा, मेरे उसमें लिखकर आएगा कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू तनु. आपकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है. चलो और इजी एग्जांपल लेते हैं, और इजी एग्जांपल लेते हैं. मान लो परवणी के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए. मान लो परवणी के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए. परवणी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, 10,000 सच स्मॉल अमाउंट. परवणी के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए, तो उसमें मैसेज क्या आएगा, परवणी उसमें मैसेज क्या आएगा, 10,000 10,000 इज क्रेडिटेड. पहले आएगा ₹10,000 इज डेबिटेड, फिर आएगा 10,000 इज क्रेडिटेड, ऐसे करके मैसेज आता है. 10,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं, या 10,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं. इस पूरे सेंटेंस को सब लोग ध्यान से देखें. सेंटेंस है 10,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं. 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. क्या इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट दिख रहा आपको? क्या इस सेंटेंस में जरूरत है ये बताने की किसने ट्रांसफर किए? आपकी सैलरी आई, आपकी सैलरी आई, उसमें लिखा हुआ है ₹10,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. 10,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं. ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. और ये पैसिव वॉइस हमने किसी एक्टिव वॉइस से उधार नहीं लिया है. दिस ओरिजिनली बिलोंग्स टू पैसिव वॉइस. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे अगर आप कहो कि तनु का प्रमोशन हो गया है. मान लो सपोज तनु इज डूइंग जॉब समवेयर और तनु का प्रमोशन हो गया, तो सेंटेंस कैसे आएगा, तनु हैज बीन प्रमोटेड. तनु हैज बीन प्रमोटेड. इन दिस सेंटेंस तनु इज नॉट द सब्जेक्ट. तनु खुद का प्रमोशन थोड़ी करेगी. ठीक है तनु, तो यहां पर तनु क्या है, तनु इज एन ऑब्जेक्ट. बट क्या मुझे ऐसा कहने की जरूरत है, तनु हैज बीन प्रमोटेड बाय द कंपनी? दैट इज अंडरस्टूड, यू नीड नॉट से इट. दैट इज व्हाट पैसिव इज. तनु हैज बीन प्रमोटेड. तनु हैज बीन ट्रांसफर्ड टू गोवा. तनु हैज बीन ट्रांसफर्ड टू गोवा. किसी और का एग्जाम्पल ले लें. अगर मैं कहूं ही हैज बीन मर्डर्ड, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया. ही हैज बीन मर्डर्ड. तो
इतना पक्का कि वो बंदा खुद का मर्डर नहीं करेगा, तो ही कैन नॉट बी सब्जेक्ट हियर। ही हैज बीन मर्डर्ड, उसका मर्डर हो गया है। दिस इज पैसिव वॉइस। ही हैज बीन डेकोरेटेड, दी ऑल दी शॉप्स हैव बीन ओपन्ड, सारी दुकानें खुल गई हैं। ये सब पैसिव वॉइस, ठीक है। दिस शॉप, दिस शॉप हैज बीन शिफ्टेड टू न्यू एड्रेस, दिस शॉप हैज बीन शिफ्टेड टू न्यू एड्रेस। आप अपना मोबाइल कभी रिपेयर के लिए देते हैं, आप उससे पूछते हैं कि भैया इज इट डन, रिपेयर हो गया वो। अब वो इतना पक्का कि वो मोबाइल वाला आपसे इंग्लिश में नहीं बोलेगा, बट अगर वो बोले तो कैसा बोलेगा, इट इज बीइंग रिपेयर्ड, ये अभी भी रिपेयर हो रहा है। योर मोबाइल इज स्टिल बीइंग रिपेयर्ड, so that is passive voice. I hope now you guys have understood what I mean to say about passive voice. हो गया है, कर लिया गया है, किया जा रहा है, किया जाता है, ठीक है। ये सारे सेंटेंस ओरिजिनल पैसिव वॉइस के हैं।